गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं क्योंकि आपका नेक्स्ट डे एग्ज़ाम है, तो कुछ मैं इम्पोर्टेंट अपडेट लेकर आया हूँ और मैं इस छोटे से 1 या 2 मिनट की वीडियो में आपको ये बताने की कोशिश करूँगा कि आप OMR सीट जो होती है आपको कैसे फिल करनी है, उसका फॉर्मेट कैसे दिखेगा, उस पर मैं बात करता हूँ। तो सबसे पहले तो यह है कि आपका एग्ज़ाम आपका नेक्स्ट डे है, तो आप अपने एग्ज़ाम टाइम से, जो एग्ज़ाम टाइम है उससे थोड़ा पहले पहुंचिए, जिससे कि आप थोड़े से पैनिक ना हो। आप जिस भी साधन से जा रहे हैं, ठीक है, आप पहले पहुंचिए, जिससे कि आपके जो अंदर जो एक पैनिक आएगा, ठीक है, अगर आप लेट होते हैं या फिर एक्चुअल टाइम पे पहुंचते हैं तो वो फिर नहीं होगा। आप वहाँ की चीज़ों को पहले अंडरस्टैंड कर पाएंगे, क्योंकि आप अगर क्लास 10th के स्टूडेंट हैं तो आप ये फर्स्ट टाइम अपने बोर्ड में शामिल हो रहे होंगे। जो आपका जो बोर्ड एग्जाम्स हैं इसमें पहली बार शामिल हो रहे होंगे। तो मैं पहले यहाँ पे एक इमेज के थ्रू मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे क्या फिल करेंगे। देखिए, तो मैं यहाँ पे एक इमेज ऐड कर रहा हूँ जो कि OMR सीट की जो आपकी कॉपी मिलेगी, आंसर सीट, उसकी जो आपकी फर्स्ट व्यू होगा, यानी कि आपको सबसे फ्रंट पेज दिख रहा हो। कैसे फिल करेंगे, तो ये देखिए आपकी OMR सीट इस तरह से दिखेगी। इसमें सबसे पहले जो सबसे ऊपर लिखा है, ठीक है, सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट फिल करेंगे। अब मान लीजिए कि यहाँ जो सब्जेक्ट आप फिल करोगे, मैं मैथ का एग्जांपल लेता हूँ, वैसे आपका फर्स्ट पेपर हिंदी का है। मैं फर्स्ट बताना चाह रहा हूँ कि आप सब्जेक्ट जो लिखा है इसमें यहाँ पे मैथमेटिक्स अगर भरेंगे तो मैथमेटिक्स, और अब आपका यहाँ पे टाइप और आ जाता है कि आप मैथमेटिक्स में किस टाइप से आप पढ़ रहे हैं, मतलब कि स्टैंडर्ड को पढ़ रहे हैं या बेसिक को पढ़ रहे हैं। तो मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड पढ़ रहे हैं तो स्टैंडर्ड, अदरवाइज बेसिक लिख दीजिए। सेकेंड नंबर पे सब्जेक्ट कोड, आपका जो एडमिट कार्ड होगा उसमें सब्जेक्ट की जो आपकी टाइम टेबल है, जो टाइम दिए हुए हैं, ठीक, एग्जाम किस डेट को है, उसके आप लेफ्ट कॉर्नर में देखेंगे आकर तो एक सब्जेक्ट कोड भी लिखा है। सेकंड में आप सब्जेक्ट कोड, थर्ड में डेट और डे मेंशन कर देंगे सब लोग। मीडियम, जो यहाँ पे जो आपकी जो आंसर करने की जो मीडियम होगा, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, उसको मेंशन करना है। तो आप अगर CBSE बोर्ड से हैं तो आपका इंग्लिश मीडियम ही रहेगा, तो यहाँ पे लैंग्वेज का नाम लिख दीजिए इंग्लिश, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं पेपर कोड, ठीक है। तो पेपर कोड जो होता है, ठीक है, वो आपको जो पेपर दिया जाएगा उस पर मेंशन होगा, थर्ड नंबर पे पेपर कोड। और पेपर कोड में भी सेट होता है आपका, सेट मतलब 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, कौन सा सेट है, तो इनमें से आपको एक सर्कल कर देना है, ये आपको जो दिया गया पेपर कोड पे। इसके बाद, ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि जो कॉपीज, नंबर ऑफ कॉपीज उनको मेंशन करना है। तो देखिए, जो आपको फर्स्ट कॉपी दी गई है उसको छोड़ करके, उसको छोड़िए, बाकी जितनी भी आंसर सीट आप लेते हैं उन सबको इस ब्रैकेट में मेंशन करना है आपको। इतना यहाँ पे हो जाता है। अब देखिए, यहाँ पे लिखा है डिसेबिलिटी, यानी कि अगर आप कोई डिसेबिलिटी पर्सन्स हैं, आपका कोई, आप जैसे विकलांग हैं, ठीक है, तो उस कंडीशंस में इसको यहाँ पे फिल करना होगा, अदरवाइज आप नहीं फिल करेंगे। और जब अगर डिसेबिलिटी पर्सन है तो नीचे डिटेल है वो भी आपको फिल करना पड़ेगा। अब हम आते हैं इसके राइट पार्ट्स पे। जो राइट पार्ट में यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे देखिए कुछ कॉलम्स बने हुए हैं। तो जो सबसे ऊपर ब्लैंक कॉलम बने हुए हैं उसमें आपको अपना कैपिटल लेटर में नेम लिखना है। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम कुछ ऐसा है जो जिसमें सरनेम जुड़ रहा है, आपका कुछ ऐसा नाम है, तो उसमें पहले अपना नाम, फिर एक स्पेस छोड़ेंगे, यानी कि एक ब्लैंक कॉलम छोड़ देंगे, उसके बाद अपना सरनेम यहाँ पे मेंशन कर देंगे इस तरह से। इसके बाद और अगर हम राइट साइड में जाएंगे तो रोल नंबर आपको भरना पड़ेगा, रोल नंबर भरिए। लेकिन जो आपने अभी नेम भरा है और जो रोल नंबर भरे हैं उसके नीचे देखिए कि उनके अल्फाबेट और उनके नंबर बने हुए हैं, तो उनको आप ब्लू या ब्लैक पेन से कंप्लीट सर्कल करिए। ऐसा ना करिए कि सर्कल से बाहर जाए, और ना ही ऐसा करिए कि वो आपका सर्कल छूट जाए। पूरा जो है आपका जो उसमें लेटर बना होगा, ठीक, वो पूरा ही आपका हो जाए, ब्लैक हो जाए, इस तरह से आप करिएगा। इसके बाद देखिए नीचे क्या करना है आपको, नीचे जब हम रोल नंबर के नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पे हमें मिलेगा सब्जेक्ट कोड, फिर से भरना है सेंटर कोड। सेंटर कोड आपके एडमिट कार्ड पे मेंशन होता है, वहाँ उसको हम यहाँ पे भर लेंगे। इसके बाद रोल नंबर आपको लिखना है। देखिए नीचे आते हैं तो नीचे लिखना है रोल नंबर आपको। तो रोल नंबर आपको किस फॉर्म में लिखना है, रोल नंबर लिखना है आपको वर्ड फॉर्म में, और वर्ड फॉर्म में भी आपको लाख, करोड़, 1000 ये वैल्यू दी होंगी। जैसे मान लीजिए आपका जो रोल नंबर है 2,36,00,000, तो 2 लिखना है, TWO, करोड़ वर्ड वहां पे लिखा होगा, CRORE लिखा होगा करोड़।
ठीक है, 36 लिखना है आपको, लाख वर्ड वहाँ पे ऑलरेडी लिखा है आपका, इस तरह से आपको ये मेंशन करना है। इसके बाद नेक्स्ट नीचे आएंगे, फादर्स नेम और सिग्नेचर यहाँ पे मेंशन कर देंगे। तो इस तरह से ये आपकी OMR शीट होती है, ये कम्प्लीटली फिल हो जाती है। अब मैं एक यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ, अगर आपको किसी भी कॉलम्स को फिल करने में कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो जो भी आपकी क्लास में टीचर है या इन्विजिलेटर हैं उनसे आप पूछ लीजिए गलती करने से पहले। और खासकर जो हमने अभी राइट पार्ट अभी जब जो भरा हुआ है, जिसमें आपने अपना नेम, रोल नंबर ये भरा हुआ है, उसको बहुत सावधानी से भरें, क्योंकि जो ऊपर वाला पार्ट था जो मैंने अभी लेफ्ट कॉर्नर पे किया है वो आपका इन्विजिलेटर तो वो चेक करते हैं, लेकिन जो अभी नेम और रोल नंबर आपने भरा है ये आपका कंप्यूटराइज चेक होता है, और ये आपका एक एक्यूरेट होना चाहिए, क्योंकि कंप्यूटर उन्हीं पॉइंट्स को स्पॉट करता है जो कंप्लीट ब्लैक होते हैं, तो उनको बहुत अच्छे से भरें। जब भी भरें तो पूरा कॉन्सेंट्रेट रखकर ही आप भरें। इतना यहाँ पे हो गया। तो मुझे लगता है कि आपको ये इस चीज़ के बारे में पता चल गया होगा कि कैसे हम भरेंगे। अब मैं इंस्ट्रक्शन की बात करता हूँ कि आप एग्ज़ाम हॉल में जाएंगे तो अपने साथ क्या क्या कैरी कर सकते हैं। तो कैरी करने के लिए आपके पास जो है आप ब्लू और जो वॉल पॉइंट पेन होता है उसको कैरी कर सकते हैं, जेल पेन को कैरी कर सकते हैं, पेंसिल को कैरी कर सकते हैं, जो कंस्ट्रक्शन इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको कैरी कर सकते हैं, जैसे कि स्केल हो गया, कंपास, शॉर्पनर हो गया, आपका प्रोटेक्टर हो गया, इनको कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ में ठीक है आप ट्रांसपेरेंट पाउच, यानी कि आपका ज्योमेट्री बॉक्स होता है वो अलाउ नहीं होगा, आपको एक ट्रांसपेरेंट पाउच ले लेनी है, वो आपकी अलाउ होगी, ठीक है, और आपका बॉक्स अलाउ नहीं होगा। और यहाँ तक कि आप जो भी पैड लेके जाएंगे जिसपे आप आंसर करेंगे, ठीक है, वो भी आपका ठीक है पहले तो अलाउ नहीं किया जाएगा, अगर अलाउ भी किया जाएगा तो ट्रांसपेरेंट ही किया जाएगा। तो कोशिश करिए कि आप फर्स्ट डे आप जो है पैड ना लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे सीट जो होंगी आपकी वो काफ़ी अच्छी कंडीशंस में होंगी, ठीक है, क्योंकि CBSE बोर्ड की स्कूल आपका जो है ठीक है वो इस चीज़ को मेंटेन करता है और इन चीज़ों को पहले देखा जाता है, तो वो होंगी। अगर आपको दिक्कत होती है कि आपकी सीट थोड़ी सी डिस्टर्ब करती है तो नेक्स्ट डे आप ठीक आप जो है पैड ले जा सकते हैं, लेकिन ट्रांसपेरेंट ही होना चाहिए आपको। क्लियर हुआ? साथ ही साथ अपना एडमिट कार्ड लेके जाएं, आप अपने स्कूल का ID कार्ड लेके जाएं। और एक चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर आपका स्कूल किसी दूसरे स्कूल से अटैच्ड है तो आपका गले में जो आपका I कार्ड हैंग होगा वो उसी स्कूल का हैंग होना चाहिए। आप अगर दूसरे स्कूल में पढ़ रहे हैं और आपका स्कूल अटैच दूसरे से है और सेंटर तीसरे में गया है तो आपको जिस स्कूल से अटैच है उसी का एडमिट कार्ड आपके पास होना चाहिए। क्लियर हुआ इतना? तो ये बेसिक इंस्ट्रक्शंस थे जो आपको फॉलो करने हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा, और इस तरह की और भी इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमें सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और लाइक करके ज़रूर बता दें कि हाँ आपने देख लिया है और आपको इस चीज़ से सहमत है। तो आशा करता हूँ कि आपका पेपर आपने प्रिपरेशन अच्छी कर ली होगी और आपका पेपर अच्छा जाएगा, मुझे ऐसी उम्मीद है आपसे। तो एक बार मैं बोलना चाहूँगा आपको कि ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर करिए और अच्छे से करके आइए। थैंक यू।